हाँ बच्चों, तो देखो हम करने वाले हैं आज बैलेंस। जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है उसको हम बैलेंस करने वाले हैं। तो देखिए, केमिकल इक्वेशन हमने अभी आपको समझाया, ठीक है। तो हम चलते हैं इसको बैलेंस करने के लिए कैसे सीखेंगे, पहले वो जानते हैं। जैसे मान लिया H प्लस O है, तो क्या होगा H2O, ठीक है। ये देखिए, जो H है, O है और H2O है, ये हमने लिख दिया। ये दोनों रिएक्शन में भाग लिए हैं, ये प्रोडक्ट बना है। तो बताओ बच्चों, इसका नाम क्या है? बताइए बताइए। रिएक्टेंट कहते हैं इसको, रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। ये अभिकारक है क्योंकि ये रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। ये क्या है? ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद है, उत्पाद। अब आप देखेंगे, मान लिया जाए कि मैं आपसे कहूं कि बताओ, आपने रुआवजा बनाया, 100 ml लिया, रुआवजा लिया, और आपने 500 मिलीलीटर मिल्क लिया, तो आपका जो टोटल सॉल्यूशन बनेगा वो 700 मिलीलीटर बनेगा, या 600 मिलीलीटर बनेगा, या 800 मिलीलीटर बनेगा? बताइए बताइए, कौन बनेगा? 600 बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हमने 100 ml और ये लिया है। उसी तरह से यहां पर आप देखोगे कि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 1। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। अब इधर हाइड्रोजन अलग है, इधर हाइड्रोजन अलग है, ठीक है। तो इसको हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। और इसको स्केलेटल, स्केलेटल इक्वेशन भी कहेंगे, केमिकल इक्वेशन भी कहेंगे। कंकाली, असंतुलित, हिंदी में इसको असंतुलित कहते हैं। क्या बता सकते हैं असंतुलित क्यों कहते हैं? क्योंकि वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो ह्रास होता है ना सृजन होता है। तो यहां कैसे हो सकता है कि हाइड्रोजन एक है और यहां दो हो जाए, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन चलो एक ही है। तो इसीलिए इसको कहते हैं असंतुलित, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या स्केलेटल, यानी कि पूरा एक ढांचा है। बस ये समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला है, जल बना, ठीक है। तो इसको बैलेंस करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाई डू वी बैलेंस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हाँ, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण हम इसे बैलेंस करते हैं। किसके कारण? द्रव्यमान संरक्षण के, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ लॉ, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन लॉ है, उसके हिसाब से तो देखिए करते हैं। अब बात आती है कि ठीक है, ये मान लो अनबैलेंस है ना, अनबैलेंस है, तो इसको बैलेंस कैसे करें? कैसे करें भाई बैलेंस? तो बैलेंस करने के लिए इसका देखिए क्या करेंगे। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको एलिमेंट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एलिमेंट। मान लो यहां पे हमने लिख लिया एलिमेंट, ठीक है। दो तरीके से बताऊंगे, एक तो डायरेक्ट और एक लिखकर। यहां मान लिया जाए हमने लिख लिया रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, और यहां पर लिख लिया बच्चों प्रोडक्ट। क्या लिख लिया? प्रोडक्ट लिख लिया, ठीक है। यहां पर हमने लिख लिया प्रोडक्ट। अब नियम क्या है बैलेंस करने का? तो जो नियम है बच्चों उसका नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल का मतलब है कि बार बार ट्राई करना है। कोई ऐसा नहीं है कि एकदम देखा इक्वेशन और कर देगा। हाँ कर देगा, जो बार बार प्रैक्टिस, कई सारे प्रैक्टिस किए हुए हैं तो कर देगा। नहीं तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार करना पड़ेगा, तब ये बैलेंस हो जाएगा। कैसे देखते हैं? हीट करना है। कहाँ हीट करना है? ध्यान रहे, जब भी आपको हीट करनी है तो आगे, जब भी हीट करना है तो आगे। कभी भी कोई बच्चा
पीछे बीच में नहीं लगाएगा, जहां भी लगा H आगे, O आगे, ठीक है, H2O आगे, बीच में नहीं, कहीं नहीं लगानी है। जैसे मैं एक बैलेंस करके देखता हूं, पहले यहां लिखता हूं एलिमेंट कौन कौन है। पहले बच्चा को एलिमेंट समझना होगा, एलिमेंट पहचानना होगा। 9th में हमने पढ़ा था ऑक्सीजन को, हीलियम का He, हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन O, तो वो पहचानना होगा, ठीक है। तो बताइए एलिमेंट कौन कौन से हैं, H और ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट में कितना है हाइड्रोजन, एक, ऑक्सीजन कितना है, एक, इधर हाइड्रोजन कितना है, दो, और ये कितना है, एक। पता चल गया ना कि बैलेंस नहीं है। तो किसको बैलेंस करना है, कौन सा मेथड है सनी, हीट एंड ट्रायल मेथड। कहां लगाना है, आगे, कभी भी बीच में या पीछे कोई नहीं लगाएगा, नहीं तो समझना आप लोग। देखो तो हमें तो ये बैलेंस है, इसको नहीं करना, तो हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। कहां लगाए भाई, तो आपको एक बार और लिख देता हूं यहां पर लगाने के लिए। ऐसे अगर मान लिया जाए कि हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, क्या लगा दिया, 2, तो ये कट करके यहाँ 2 लिख देते हैं, क्या बैलेंस हो गया। यहाँ देखो हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, तो इस तरीके से हमारा बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। लेकिन आपको इतना आसानी से अभी नहीं समझ में आ गया होगा, तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेता हूं, तब जाकर के आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये देखिए कई सारे एग्जाम्पल करके दिखाता हूं आपको तब। पहला देखिए क्या है, H2 प्लस O2, क्या आ गया, H2O, मॉस्किटो, तो H2O डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। देखो डायरेक्ट करते हैं कैसे, ऐसे ही करते हैं। देखिए ये कितना है, H2 है, इधर कितना है, H2, सेम है, नहीं करने की जरूरत है। O कितना है इधर, 2, इधर कितना है, 1, तो क्या यहां लगा सकते हैं, नहीं, अभी हमने बोला नहीं। क्या यहां लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, यहां लगा सकते हैं। अब जब यहां आपने लगा दिया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया 2, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। तो जब आप किसी एक को बैलेंस करें तो ये आपको देखना है कि जिसको हमने बैलेंस किया है तो वहां पर जो और एलिमेंट है क्या वो उसी स्थिति में है या अनबैलेंस हो गया, या उसके साथ जो नंबर ऑफ एटम्स था वो बढ़ तो नहीं गया, तो वो चेक करना है। तो अब हाइड्रोजन देखिए, अब इधर हाइड्रोजन 2 ही है, इधर कितना हो गया, तो इधर भी अब 2 लगा दीजिए। अब ये बैलेंस हो गया, ये आपका 2H2 प्लस O2, A2H2O, ये हो गया आपका बैलेंस। समझ में आ रहा है, इसको आप लिख करके भी कर सकते थे, एलिमेंट, ठीक है, यहाँ रिएक्टेंट और यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। चलिए एलिमेंट हमारा H था, O था, हाइड्रोजन इधर 2 था, इधर 2 था, इधर ऑक्सीजन 2 था, इधर कितना था, 1। जैसे ही हम यहाँ पे 2 लगाए तो ये हमारा 2 पूरा हो गया, लेकिन ये 2 से 4 हो गया था, है ना। तो इसको क्या करें, इसको भी हमने 2 लगा करके यहाँ पे 4 कर दिया, तो इस तरीके से बैलेंस हो गया है, ठीक है। तो देखिए अब ये समझ में आ गया। अब सेकंड करते हैं, ठीक है जी, सेकंड करें बच्चों, मैं ये मिटा लूंगा, आप लोग कर लेना, करते रहना है आप लोगों को, ये नहीं कि छोड़ देना है, लिखते रहना है। अब देखो एक है N2H2 NH3, बताइए, चलो बच्चों बताओ फटाफट, एलिमेंट क्या है सन्नी, एलिमेंट N है जी, बहुत अच्छा, बताइए जी, H है, बहुत बढ़िया, H, और कोई, चले रिएक्टेंट में अभिकारक में N कितना है, 2, प्रोडक्ट में कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 2, H कितना है, 3, ठीक है। तो बताइए अब आप देखोगे कि N2 है ना बच्चों। तो अगर हम इसको 2 बनाना चाहें तो यहां हमें 2 लगाना होगा, ठीक है, 2 लगा दिया। अब N कितना है, 2 तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन देखो कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ये 3 2 जा कितना हो गया, 6,
यानी कि पहले जो 3 था वो खत्म, अब क्या बन गए, वहां 2 लगाने से नाइट्रोजन तो पूरा हो गया, दोनों तरफ 2-2 बैलेंस हो गया, लेकिन जो हाइड्रोजन था वो पहले 3 से अब क्या हो गया, 6 हो गया। तो अब इधर भी 6 हमें करना होगा, तो यहाँ क्या करें, 3 लगा दें तो ये भी 6 हो गया, तो ये हमारा बैलेंस हो गया बच्चों। क्लियर, उतारो। देखिए C+O2 CO2, अब देखो C कितना है 1, O2 कितना है 2, इधर भी C1 O2 2, ये ऑलरेडी बैलेंस है तो इसे करने की जरूरत नहीं है। चौथा देखिए Na प्लस H2O NaOH प्लस H2, बताओ जी हरमन, एलिमेंट बताओ कौन कौन है। Na, हाँ ठीक है, और हाइड्रोजन H और O। अच्छा बताओ इधर कौन कौन, Na कितना है, सभी बच्चे यहाँ ध्यान दीजिए, H कितना है 2 है, H यहाँ 2, हाँ ठीक, O कितना है 1 है, Na कितना है 1, O कितना है 1, अच्छा सॉरी यहाँ लिखना है 1, हाँ ठीक है 1, H कितना है, नहीं, 1 यहाँ और 2 यहाँ, 2 और 1 3, ठीक है। तो देखो 2 तो बैलेंस है ऑलरेडी और ये बैलेंस नहीं है, तो ये ध्यान रखना कि जहां 2 और 3 मिले तो 1 को 3 से कर दो मल्टीप्लाई, जहां पे 3 है उसको 2 से कर दो, और जहां 2 है उसको 3 से कर दो। जैसे ये मान लो ये कितना है, H 2 है और 2 और 1 3 है, तो अगर हम यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर 2 लगाते हैं तो ये 4, यहाँ पे अगर हम 2 लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा, Na2 हो गया, ये 2 हो गया, H और 2 4 हो गया, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, ये भी 4 हो गया, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा 2। इसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, आप इसको लगा रख करके देख लो कि बैलेंस हुआ कि नहीं। क्लियर, ठीक है, अगला एक लास्ट 2 करूंगा और बस, ठीक है जी। पांचवा कर लिया आप लोग, Mg प्लस O2 MgO, बताओ क्या होगा बैलेंस, 2 यहाँ लगा दो, MgO हो गया 2, यहाँ 2 लगा दो, हो गया। सन्नी मन भटकता है, मन साइलेंट रखो, मन भटक आओ मत, कभी कभी मन भटक जाता है, कह रहे सर कभी कभी मन भटक जाता है ना, हाँ बच्चा है कभी कभी भटक जाता है, क्या करेगा, अब मन अपने बस में ना है बाबू का, मन तो भाई अपने बस में ना है मन कभी कभी भटक जाता है बच्चे का, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ जवानों को भटक जा रहा, बूढ़ों को, ये तो बच्चा है अभी बहुत, है कि नहीं। देखिए Fe क्या क्या है बताइए एलिमेंट, Fe H कितना है, H भी है सॉरी, H O है, बताओ Fe कितना है इधर फटाफट, 1, H कितना है 2, O कितना है 1, Fe कितना है इधर, अरे अरे O कितना है 4, H कितना है, अरे यार उल्टा लिख दिया ना भाई, तुम लोग ही नहीं बोलता है, H O 4 है, H 2 है। देखो बैलेंस कौन सा है और बैलेंस किसको करना है, ज्यादा अगर ध्यान रखोगे कि ज्यादा गैप किस में है तो उसको पहले बैलेंस किया करो, ज्यादा गैप वाला, तो ओ वाला गैप ज्यादा है तो ओ को बैलेंस करो, इधर कितना है 4 है, इधर कितना है, तो इधर 4 लगाओ ना, तभी तो 4 होगा ऑक्सीजन, तो इधर कितना हो गया 4, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया बताओ 8 हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 जा कितना हो गया हाइड्रोजन 8, अब इधर भी हमें 8 करना पड़ेगा, तो बताइए क्या करें, यहाँ भी 4 लगा दें, 8 हो गया, यहाँ 3 है तो यहाँ भी क्या करें, यहाँ भी 3 लगा दें, बैलेंस है जी। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, इसमें से कोई भी एक बताओ जो कर लग रहा हो कि नहीं होगा, इसमें से कोई एक ऐसा बताओ जो नहीं होगा, 12वां तो ऑलरेडी बैलेंस है जी 12 तो ऑलरेडी बैलेंस है, 15 ठीक है जी 15 कर, ओके लिखिए, हाँ जी हरमन जी समझ में आ गया, तो अभी भेजा जाएगा, सारा करके लाना है होमवर्क में, दूसरे बैच में हो चुका है कंप्लीट पूरा, ठीक है। तो देखिए कोई कौन सा जी,
15 देखिए 15 भाई साहब 15 देख लीजिए 15 लास्ट 15 है C2H6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। ठीक है, रिएक्टेंट बताइए, ये बताइए जी, न न न न न न बताइए। CHO। रिएक्टेंट में बताइए क्या है? C 2 है, H कितना है 6 है, O कितना है 2 है, C कितना है इधर प्रोडक्ट में 1 है ना, 1, H कितना है 2, O कितना है बताइए, O 3 है जी, 2 यहाँ और 1 यहाँ, 3। इसमें पंगा है कुछ, है ना, बताओ हमें किसमें ज्यादा गैप है? एज पे है, तो यहाँ 6, इधर भी 6 बना देते हैं। तो कहाँ बनाए बताओ? यहाँ अगर 3 रख दे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, इधर भी 6, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो जाएगा भाई? 3 और 2 5 नहीं होगा, तो यहाँ पे 2 रखते हैं। कितना? 2, तो ये कितना हो गया? 2 2 जा 4, नहीं हो पा रहा है जी, 6 लाना है हमें। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है 2, चलो तुम लोगों की बात रखता हूँ, यहाँ पे मैं रखता हूँ 3। ठीक है, तो कितना हो गया? 6 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया भाई? 3 और 2 5 हो गया। इधर ऑक्सीजन कितना हो गया? 5। इधर कितना है? अब देखो इधर 5 हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर 3 भी रखता हूं तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और इधर अगर हमें 6 बनाना है तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि 4 ये वाला और 2 ये, 4 और 2 6 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन अब इधर 6 हो गया, ऑक्सीजन इधर 6, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? हाइड्रोजन हो गया 8। तो इधर भी हाइड्रोजन 8 कर देते हैं, तो यहाँ क्या लगा दें? 8 हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ अगर रखेंगे 2 तो 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है जी, अब ये हो गया 12। हाइड्रोजन कितना हो गया? 12। कार्बन कितना है? 2 दूनी 4, तो यहाँ भी 4 करना पड़ेगा। अब बताइए, हो गया बैलेंस? कितना हो गया बताओ? 4 दूनी 8, 8 और 4 12 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया इधर? ऑक्सीजन 12। हाइड्रोजन कितना है इधर? 8। इधर कितना है? अब फिर से अब यहाँ 6 रखते हैं, तो ये 12 हो गया, है ना, 6 दूनी 12 हो गया। तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 और 2, 6 और 4 10, कितना हुआ? 10। नहीं नहीं, 4 दूनी 8 में जी, और 6 8 और 6 14, इधर 14 है। अब इधर मिलाओ, मैच करो। 12 इधर है ही ऑक्सीजन, 12 ये है, 14 ये हो गया, इसको 14 बनाने हैं। कार्बन इधर 4 है, इधर 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 7 बना दो जी, तो ये हो जाएगा 14। ये लो जी, बैलेंस हो गया। अब जा करके बैलेंस, इसका नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड। ये कोई जरूरी नहीं कि एक बार में हो जाएगा, इसको आपको करके देखना है। ठीक है, इसको आपको करके देखना है। मैं तो डायरेक्ट भी कर देता, लेकिन मैं इतना टाइम इसलिए लिया ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि हाँ ऐसे भी हो सकता है, कि अगर एक बार में नहीं हुआ तो 2 बार 3 बार ट्राई करेंगे तब जा करके होगा। समझ गए? तो ये अब देखिए बैलेंस हो गया, 4 दूनी 8 और 6 ऑक्सीजन, ये नहीं है, तो 8 और 6 कितना हो गया? 14। ऑक्सीजन हाइड्रोजन 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, कार्बन 4, कार्बन 4, ठीक है, इधर 7 लगा दिए, इधर भी 14। तो ये पूरी तरह से बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से हम बैलेंस करेंगे। ठीक है।